आज एक बार फिर हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर आपको मालूम होगा वो आदमी होता है जो अपने बिजनेस को शुरू से खड़ा करता है। दैट मीन्स जीरो से लेके चलता है। जैसे मैं पिछली वीडियो में भी आपसे बात कर चुका हूं कि एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस में जो डिफरेंस है वो इतना ही डिफरेंस है कि बिजनेसमैन एक को जमा जमाया बिजनेस मिलता है और एंटरप्रेन्योर जीरो से खड़ा करता है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपने देखा होगा लोग सोचते हैं, अच्छा मैं फेसबुक पे देखता हूं कि कुछ ग्रुप्स में बहुत लोग बातें लिख रहे होते हैं कि जी मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं कौन सा बिजनेस करूं। अच्छा, कभी कभी कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन आइडिया नहीं होता, और आइडिया ही मेन चीज है। और जिस आदमी के पास आइडिया है उसको पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा लगाने वाले बहुत आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी आप एक अच्छा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। तो सवाल बिजनेस खड़ा करने का है। अगर आपके फादर ने या आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप उस बिजनेस को टेक ओवर करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके पास बिजनेस नहीं है और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, तो अक्सर ये आइडियाज होते हैं जो आपको बिजनेस खड़ा करने पे आगे लेके जाते हैं। अब सवाल यह है कि जितने लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यार हम बिजनेस क्या करें, कैसे करें, जो पूछ रहे हैं, तो मैं उन सबको एक सजेशन देना चाहूंगा। एक वर्ड यूज होता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इसका मतलब यह है कि अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट के स्कैन कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को देखिए, लोग किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और लोग हमेशा ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो है जो लोगों की प्रॉब्लम को अपनी अपॉर्चुनिटी बना के आगे बढ़ता है। जहां लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं वहीं अपॉर्चुनिटी शुरू होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। आप देखिएगा जहां जहां कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो वहां सॉल्यूशन निकलेंगे और वही सॉल्यूशन आपके एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि डीमोनेटाइजेशन के दौरान, जो नोटबंदी के दौरान है, तो उसमें जो पेटीएम है, जितने भी ई मनी वॉलेट हैं वो कितने चल गए, स्पेशली पेटीएम। क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया में अनाउंस हुआ था कि अब से कैशलेस इकोनॉमी होगी, जिसमें कैश का यूज़ कम होगा, डिजिटल वे में आप लेन देन करेंगे। तो अब देखिए पेटीएम कितना आगे निकल गया। विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के सीईओ, 400 गुना बिजनेस पेटीएम का एक्सटेंड हुआ था, बड़ा था इस लॉकडाउन पीरियड में। अच्छा, वैसे हमारे देश को अगर हम देखा जाए ना तो बड़ा अजीब गरीब सिचुएशन है, जहां अगर हम आज की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो ये देखते हैं, बड़ी हैरत होती है। मैं आपको बड़ी एक हैरत अंगेज बात बताता हूं कि इस पूरे लॉकडाउन में हमारे देश की इकोनॉमी, आपने भी देखा होगा, -23.6% तक गिर गई। मतलब एशिया का सबसे गरीब देश इस लॉकडाउन में इंडिया हो गया। लेकिन इसके बावजूद मुकेश अंबानी एशिया का रिचेस्ट मैन बन गया। है ना बड़ी हैरत की बात कि एक देश गरीब हो रहा है, उसकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, लेकिन एक आदमी, उसी देश का एक बिजनेसमैन जो एशिया का रिचेस्ट मैन बन जाता है। आपको बड़ी हैरत होगी सुन के, लेकिन ये बात सही है कि लॉकडाउन में सब चीज़ खत्म हो रही थी, सबके बिजनेस खत्म हो रहे थे, लेकिन मुकेश अंबानी का ऐसा क्या बिजनेस है जो और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। ये हमारे देश की इनइक्वालिटीज़ इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं? अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। अगर आप देख रहे हो उसको, आज की सिचुएशन को अगर हम देखें कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वाकई ये किसान जो है वो सही बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्ट ना करें तो बेचारे और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे और भूखे मर जाएंगे। और ये जितने बड़े बड़े जमाखोर हैं, या अंबानी हुआ या अडानी हुआ, ये सब इन किसानों के, कुछ किसानों से किसी भी कीमत पे माल लेके और अपने गोदामों को, अपने स्टोरेज हाउसेस को भर लेंगे, और इतना भर लेंगे कि उन किसानों से फिर कुछ नहीं खरीदेंगे वो। ये किसानों का जो मुद्दा है वो बिल्कुल सही मुद्दा है। खैर वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि कोई भी आदमी जब वो स्टूडेंट लाइफ में होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, सर मैं बिजनेसमैन बनूंगा बड़े होके,
भाई आपके फादर का बिजनेस है? हाँ सर, फादर का बिजनेस है। तो भाई बिजनेसमैन, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फादर के बिजनेस को आप टेक ओवर कर लोगे। भाई कुछ अपने बलबूते पे करके दिखाओ, कुछ क्रिएटिव काम करो। फादर का बिजनेस सेट है आपका, क्यों ना आप कोई नया बिजनेस ट्राई करो। और प्रॉब्लम मैंने जैसे बताया आपको कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए सॉल्यूशन है, अपॉर्चुनिटी है। उन प्रॉब्लम को आप अपॉर्चुनिटी बना के आगे लेके चलोगे तो सॉल्यूशंस आपको नजर आते रहेंगे। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला जब सारे दरवाजे बंद करता है ना, तो हमेशा एक दरवाज़ा खुला रखते हैं और उस दरवाजे के अंदर से उम्मीद की रोशनी आ रही होती है। जैसे साइंस में जिसको बोलते हैं ना टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट वही है कि एक डार्क रूम में एक रोशनी, बीम ऑफ लाइट आ रही होती है, उसमें से पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो यही है कि नाउम्मीदी में आपको एक उम्मीद की रोशनी नजर आएगी और उस वही उम्मीद की रोशनी होगी ना, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, बिजनेस करने के लिए भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। और हर चीज़ के लिए आपको पता होगा डिसिप्लिन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। एंटरप्रेन्योर बनना शुरुआत में बहुत मुश्किल है, यह आसान नहीं है। लोग ये कहते हैं ना कि यार ये तो आसान है, ठीक है हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको मैं डेटा बताता हूँ, हिंदुस्तान में जितने नए स्टार्टअप खुलते हैं ना, 3 महीने के अंदर, विद इन 90 डेज के अंदर 85% स्टार्टअप्स बंद भी हो जाते हैं। ये बड़ा अजीब आंकड़ा है और ये बात सही है कि जो लोग शुरू करते हैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, उसको आगे जो है वो उसको ग्रोथ के लेवल पे नहीं लेके जाते, स्केलेबिलिटी नहीं लेके आते। आपको जो है उसको बिजनेस को लंबे तौर पे लेके जाना है। अगर आप देखिए कुछ बिजनेस जो स्टार्टअप होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करते हैं जो पब्लिक की मासिस की जो प्रॉब्लम है ना उसको लेके चलते हैं, और वो प्रॉब्लम उनसे भी जुड़ी होती है। और जो प्रॉब्लम मासिस की होगी, मेजॉरिटी के लोगों की होगी, और उसके लिए आप सोल्यूशन देंगे, और वो सोल्यूशन आपका वो प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, किसी को नुकसान नहीं दे रहा होगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। आप देखिएगा आप हमेशा बहुत प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट किसी के लिए नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट के नुकसान है, गवर्नमेंट के लिए नुकसान है, तो आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर लीजिएगा कि क्या ये फिजिबल है, क्या मेरा बिजनेस प्लान किसी के लिए कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है और पब्लिक के लिए वो नया क्रिएटिव प्रोडक्ट है जिससे पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, तो आप अपना कदम आगे बढ़ाइए और स्टार्ट कीजिए। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हमेशा मैंने देखा है प्लानिंग के बाद चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। प्लानिंग भी एक हद तक होती है, ऐसा ना हो कि आप प्लानिंग ही करते रहो, उसको उस प्लान को इम्प्लीमेंट ना करो। कुछ लोगों का कहना है, मैंने अक्सर पढ़ा है किताबों में, वो कहते हैं कि आप जैसे ही प्लान कीजिए ना उसको फ़ौरन शुरू कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो स्टार्ट करने के बाद आपको समझ में आती हैं। जब आप स्टार्ट नहीं करोगे कुछ प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगी। लोग कहते हैं ना यार शुरू तो करो, शुरू करोगे तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आएंगी और उनका सोल्यूशन आप ढूंढ लोगे। लेकिन जब तक आप इनिशिएट नहीं करोगे, अंडरटेक नहीं करोगे, कुछ प्रॉब्लम सामने ही नहीं आएगी। और प्रॉब्लम्स उन्हीं के सामने आती हैं जो काम करते हैं। हमेशा देखा होगा आपने, गलतियां उन्हीं से होती हैं जो काम करते हैं, निकम्मों के साथ गलतियां नहीं होती। जो काम ही नहीं करेगा उसके साथ क्या गलती होगी। तो इसीलिए आप कोई भी एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, कुछ आइडिया हो, अच्छा कम एज में स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उस टाइम पे आप रिस्क को अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन आगे जाके एक एज आ जाती है, उस टाइम हम रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी जो लोग ग्रेजुएशन पे हैं, ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी आप गलतियां बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको सीखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, हारने से मत डरिएगा। जो लोग हारने से डरते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हार के क्विट मत कीजिएगा, अरे आगे बढ़ो यार। हार से बहुत कुछ सीखता है आदमी जीत से नहीं सीखता, आदमी हार से बहुत कुछ सीखता है। जो हार से लोग सीखते हैं, अपनी हार से वो बहुत आगे जाते हैं हमेशा। और ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हारा ना हो।
कोई ऐसा कामयाब आदमी नहीं है जो हारा ना हो। हर कामयाबी के पीछे एक नाकामयाबी ज़रूर होती है, लेकिन आगे जाके वही चीज़, जब एक बोलते हैं ना कि जब जो है वो हीरे को तराशा जाता है, फिर वो हीरा चमक के निकलता है। तो आपको भी तलाशने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आज का छोटी सी बात मेरी बहुत पसंद आई होगी, और उम्मीद है आप इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।